उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में अब ज्यादा वक्त नहीं बचा है। ऐसे में राजनीतिक दलों ने अपनी कमर कस ली है। देश के सबसे बड़े सूबे में जीत का परचम लहराने के लिए जहां बीजेपी में मंथन का दौर जारी है, तो वहीं कांग्रेस की तरफ से प्रियंका गांधी दौड़ लगा रही हैं। अब तो मायावती ने भी सियासी बाजी को अपने पाले में करने के लिए बड़ा दांव खेल दिया है। उन्होंने सीधा बीजेपी के वोट बैंक में सेंधमारी की तैयारी कर ली है। तो क्या है माया का प्लान, देखिए इस रिपोर्ट में। उत्तर प्रदेश की सियासत हमेशा से ही जातीय समीकरणों के इर्द गिर्द घूमती आई है। अब सूबे में विधानसभा के चुनाव होने हैं, इसीलिए राजनीतिक दलों ने एक बार फिर से जातीय समीकरणों को साधने के लिए अपना अपना गणित बैठाना शुरू कर दिया है और इस रेस में मायावती भी पीछे नहीं रहना चाहती। इसीलिए उन्होंने बीजेपी के पारंपरिक वोट बैंक माने जाने वाले ब्राह्मण समुदाय को अपने पाले में रखने के लिए बड़ा दांव खेला है। बीएसपी सुप्रीमो एक बार फिर ब्राह्मण सम्मेलन शुरू करने जा रही है, जिसकी जिम्मेदारी सतीश चंद्र मिश्रा को दी गई है। बीएसपी का ब्राह्मण सम्मेलन 23 जुलाई से अयोध्या से शुरू होगा। 23 जुलाई को सतीश चंद्र मिश्रा अयोध्या में मंदिर दर्शन से ब्राह्मणों को जोड़ने की कवायद शुरू करेंगे। पहले चरण में 23 जुलाई से 29 जुलाई तक लगातार 6 जिलों में ब्राह्मण सम्मेलन होंगे। बीएसपी का ब्राह्मण सम्मेलन 2007 के चुनावी अभियान के तर्ज पर होगा, क्योंकि बीएसपी 2007 के दलित ब्राह्मण ओबीसी फॉर्मूले के साथ 2022 चुनाव में उतरेंगी। पार्टी का मानना है कि जैसे 14 साल पहले पार्टी को फायदा पहुंचा था, ठीक उसी तरह के नतीजे इस बार भी आ सकते हैं। दरअसल साल 2007 में मायावती ने बड़ी संख्या में ब्राह्मणों को चुनावी मैदान में टिकट देकर उतारा था। मायावती की ये रणनीति सफल भी रही थी और बीएसपी की पूर्ण बहुमत की सरकार बनी थी। ज्यादातर ब्राह्मण वोट बैंक मायावती के पाले में ही गया था। आपको बता दें कि यूपी की राजनीति में ब्राह्मण वर्ग का लगभग 10% वोट होने का दावा किया जाता है। राजनीतिक जानकारों का मानना है कि भले ही मुस्लिम दलित आबादी 20-20% हो, लेकिन रणनीति और समझदारी से वोटिंग के मामले में ब्राह्मणों से बेहतर कोई नहीं है। ब्राह्मणों की इसी खासियत ने उन्हें हर पार्टी नेतृत्व के करीब रखा और अब मायावती ने एक बार फिर ब्राह्मणों के करीब जाने का प्लान तैयार कर लिया है। अब देखना होगा कि क्या 2007 का इतिहास बीएसपी दोहरा पाती है या नहीं।